नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। देखिए, कल शाम हमने आपको एक बड़ी ही दर्दनाक घटना दिखाई, क्योंकि सफेदों से धर्मगढ़ बौली रोड पर जब जाते हैं तो एक फैक्ट्री, जैसा कि मैंने कल बताया था, कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री में आग लग गई और इतनी भयानक वो आग लग गई जो कि भयावह दृश्य हो गया, क्योंकि आग पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल था। आग इतनी बढ़ती चली गई कि फैक्ट्री के अंदर जितनी भी गेहूं की बोरियां रखी हुई थी, गेहूं का बीज रखा हुआ था, आग पकड़ती चली गई और वो आग इतनी बढ़ गई कि सारी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। जो शेड थे, जो लोहे के एंगल थे, सब तहस नहस हो चुका है। आप देख ही पा रहे होंगे जो मंजर अभी यहाँ पर है। ये आग को कल लगे हुए, अभी बता दूं मैं, 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 20 घंटे में अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी कहीं ना कहीं आग जो है वो सुलग रही है। और आपको मैं दिखा दूं, सामने जो है गेहूं का ढेर दिखाई दे रहा है और उस ढेर से अभी भी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी भयावह ये आग थी, इतनी भीषण ये आग थी कि आज इस आग को लगे हुए 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से आप देख रहे हैं किस प्रकार गेहूं के ढेर से धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर करोड़ों रुपए की कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दवाइयां रखी हुई थी जो जलकर राख हो चुकी हैं। ये देखिए, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, पूरा शेड नीचे गिर चुका है, सारे लोहे के एंगल जो है वो गल चुके हैं और सिर्फ यहाँ पर खाक ही खाक, राख ही राख दिखाई दे रही है। और अंदर भी मैं आपको दिखा दूं, जो गेहूं की बोरियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उनके अंदर अभी भी आग जो है वो सुलग रही है, कहीं ना कहीं आग अभी भी दहक रही है। कल लगभग यहाँ पर आसपास के हर जिले से, हर खंड से दमकल विभाग की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और बड़ी ही मशक्कत के बाद 7 से 8 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये देखिए, जो गेहूं की बोरियां यहाँ पर थी, सारी बोरियों में आग लग गई और ढेर जो है वो नीचे आ गया और अभी भी कहीं ना कहीं आग सुलगती हुई इन बोरियों में धधकती हुई दिखाई दे रही है। आप जहां पर भी देखेंगे धुआं ही धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सामने आप ढेर जो है देख पा रहे हैं। इस ढेर के अंदर जितनी भी बोरियां थी वो सारी तहस नहस हो चुकी हैं और बोरियां अभी भी सुलग रही हैं। और यहाँ पर अभी भी जो वर्कर्स हैं वो आए हुए हैं, देख रहे हैं कि कोई सामान बचा हुआ है जिसको बचाया जा सकता है। और ये जो एंगल मुड़ गए हैं, इन सब को यहाँ से निकालने का, समेटने का काम किया जा रहा है। और देखिए, आग बुझने के बाद ये पता लग जाता है कि नुकसान कितना हुआ है, तो वो आज ही पता लगेगा असल मायने में कि कितना नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर छत पर शेड दिखाई दे रहा है, सारा नीचे गिर चुका है और दीवारें जो है, दीवारें भी जलकर राख हो चुकी हैं। पूरी बिल्डिंग की बात करें तो करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग थी, अंदाजा हम लगा सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग थी। तो 1.5 करोड़ की बिल्डिंग जो है वो स्वाहा हो चुकी है। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाइयों की आप सामने देख पा रहे हैं, डब्बी यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए, सामने प्लास्टिक की डब्बियां इस प्रकार की थी जो कि सारी जल चुकी हैं। और इससे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो सामने मैं आपको बता दूं कि वहां पर केमिकल भी था जिससे दवाइयां तैयार की जाती थी और ड्रम भी थे जिनके अंदर दवाइयां तैयार की जाती थी। ड्रम से लेकर दवाइयों की जो शीशियां सब स्वाहा हो चुकी हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि केमिकल के अंदर आग लगी हुई है। सामने हम आगे और जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर केमिकल में अभी भी आग है और धधक रही है। इतना धुआं निकल रहा है, जहरीला धुआं निकल रहा है। कुछ भी यहाँ पर सामने अभी भी धुएं के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए, जो गेहूं के ढेर हैं, गेहूं की बोरियां हैं, उनके अंदर अभी भी आग कहीं ना कहीं धधक रही है। ये मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार के काफी सारे ड्रम यहाँ पर थे जिनके अंदर ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दवाइयां तैयार करते थे, पैकिंग करते थे। और इस प्रकार के ढेरों सारे, पता नहीं गिनती में कितने ड्रम जो है वो आग लगने से स्वाहा हो गए। कल जब हम ये कवरेज कर रहे थे, बाहर खड़े थे, तो उस टाइम अंदर से ब्लास्ट की आवाजें आ रही थी। यूं लग रहा था कि कुछ अंदर से बम फट रहा है। और वो जो आवाजें थी वो आग लगने के कारण अंदर से केमिकल और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाइयां हैं उनकी थी। और ये आग इसलिए इतनी बड़ी क्योंकि जो गेहूं की बोरियां होती हैं वो आग जल्दी से पकड़ लेती हैं और इतनी जल्दी फिर आग बुझ भी नहीं पाती। इसी कारण
कारण आज भी 20 घंटे के बाद भी ये आग जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो बाहर हैं, उनसे हम पूछेंगे, बात करेंगे कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार ये आग लगी, क्योंकि कल सही से कारणों का पता नहीं लग पाया था, क्योंकि सब लोग बहुत ही उस समय कंफ्यूज हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। तो इस कारण आग लगने के कारणों का कल पता नहीं लग पाया था। हम आज बात करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ। और मैं बता दूं, इस फैक्ट्री का नाम दोबारा से रिपीट कर दूं, मोतीलाल इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड इस फैक्ट्री का नाम है और धर्मगढ़ बोली रोड पर ये पड़ती है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितना नुकसान हुआ। ये देखिए, कुछ सामान जो बचा लिया गया, हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने यहाँ पर बहुत प्रयास किया कि कुछ बच जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि 0.01% ही मात्र बचा है, लेकिन बाकी सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल जो पता लगा उसमें इतना ही पता लग पाया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। गनीमत ये रही कि कोई भी वर्कर जो है वो अंदर नहीं था, किसी की जान नहीं गई, सिर्फ माल की ही हानि हुई है और माल की हानि बहुत ही ज़्यादा हुई है। बस शुक्र और हम कहें गनीमत यही रही कि कोई भी अंदर वर्कर नहीं था, किसी की भी जान पर आंच नहीं आई, सब एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जलकर सारा सामान जल चुका है। सिर्फ ये एक आगे वाला शेड बचा, पीछे के सारे शेड जो हैं वो गिर चुके हैं। पीछे के सारे शेड जो है वो गिर चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं आज भी सुबह से बार बार बुलाई जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आग अभी भी दहक रही है, ददक रही है और गेहूं की बोरियां जो है वो सुलग रही हैं। तो अभी भी जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ही बुलावा देने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया पीछे, वहाँ पर जाया भी नहीं जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी केमिकल की और आग के कारण वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाने के लिए ही फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो गए हुए हैं और हम उनका कुछ देर और इंतज़ार करेंगे अगर वो आ पाते हैं तो, वरना तो हमने आपको दिखाया कि क्या मंजर हो चुका है यहाँ पर आग लगने के बाद, किस प्रकार का मंजर है, क्या यहाँ पर हालात हैं। ये देखिए, कुछ पेटियाँ हम आपको दिखा रहे हैं सामने, जिनके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं। इसी प्रकार की पता नहीं कितनी हज़ारों अंदर दवाइयाँ रखी हुई थी जो जल चुकी हैं और उसके कारण इतना ज़्यादा प्रदूषण पूरे शहर में हुआ है, पूरे सफ़ेदों में हुआ है कि आज शहर में सबकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने जैसी तकलीफ़ हो रही है। और गनीमत यह भी रही कि गेहूं जो है अभी पके नहीं है, कनक अभी पकी नहीं है, गेहूं का सीजन शुरू नहीं हुआ है, वरना आग इतनी ज़्यादा थी कि अगर गेहूं पकड़ लेता तो पता नहीं, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि उस आग पर कभी काबू भी पाया जा सकता था, क्योंकि गेहूं की आग ऐसी होती है कि वो रोके नहीं रुक पाती। तो शुक्र ये रहा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका, जिसके साथ होती है उसी को पता होता है। तो जो इनके ओनर हैं वही बता पाएंगे कितना माल अंदर था, कितना सामान था, किस प्रकार ये आग लगी। और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पता नहीं कितने वर्कर्स का जो रोजगार है वो छिन गया, क्योंकि पता नहीं कितने लोग यहाँ पर, कितने सैकड़ों वर्कर्स यहाँ पर काम करते होंगे, सबका रोजगार छिन चुका है, बेरोजगार हो गए हैं लोग। किस प्रकार अब काम करेंगे वो लोग। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए, लाइट बिना किसी का काम नहीं चलता, बिजली बिना किसी का भी काम नहीं चलता। तो आप लोग भी अपने घर में, अपने वर्किंग प्लेस पर ध्यान रखें, शॉर्ट सर्किट ना हो इस प्रकार का ध्यान रखें। गीले हाथों से या फिर नंगे पैरों से कभी भी लाइट के उपकरणों के साथ कोई छेड़खानी ना करें, बहुत ही सावधानी बरतें। वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक
बार रिपीट कर दूं कि ये लोकेशन क्या थी। ये लोकेशन थी सफीदों से धर्मगढ़ जो बॉली रोड है यानी गांव आता है, उस सड़क पर स्काईलार्क से थोड़ा सा आगे चल के कलीराम डीएवी स्कूल से आगे मोतीलाल इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड ये फैक्ट्री है, जहां पर गेहूं का बीज तैयार किया जाता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो तैयार की जाती हैं। और कल यहाँ पर आग लगने से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ।